my dear student. Today we are going to discuss chapter 2 polynomials. So let's first look what are the important terms and important points which we are going to discuss in this chapter. Okay, so let's start first. What is polynomial? What is polynomial? Okay, polynomial क्या होता है? तो बेटा जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं लोग, first of all we are going to understand, then we will write the definition of polynomial. Okay, तो ओके आपने देखे होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें बेटा कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो और वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो. ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है पी ऑफ एक्स के फॉर्म में. ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैंने लिखा 2x² - 3. ठीक है, तो बेटा ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. व्हाई इट इज एल्जेब्रिक? क्योंकि बेटा इसमें वेरिएबल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं. ठीक है ना, तो इसको भी साथ साथ में समझ जाए. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? दोज एक्सप्रेशंस which have वेरिएबल्स. अच्छा, वेरिएबल्स मतलब क्या बेटा? अननोन. वेरिएबल्स मतलब अननोन है ना. वी डोंट नो व्हाट इज एक्स, हमें नहीं मालूम एक्स क्या है. तो दोज एक्सप्रेशन विच हैव वेरिएबल्स एज वेल एज नंबर्स involving in the expression are known as algebraic expression. ओके, algebraic expression किसे कहते हैं बेटा? फिर से वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें x हो, y हो, कुछ नंबर हो, उनको अपन बोलते हैं algebraic expression. are known as algebraic expression. ओके, are known as algebraic expression. कुछ एग्जांपल ले लेते हैं algebraic expression से. एक्सप्रेशन की जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, देखो ax plus by plus cz. तो बेटा देखो यहाँ पर abc जो है ना, ये ट्रीट हो रहे हैं एज अ कांस्टेंट. abc आर कांस्टेंट एंड x y z आर वेरिएबल. तो यस, इट इज आल्सो एन algebraic expression. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ p of x इक्वल टू 2x plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. So this is also an algebraic expression. Okay, so I hope it is very much clear to you what is algebraic expression. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा. तो ये जो x है यहाँ पर, दिस वेरिएबल, दिस ऑल x आर वेरिएबल है ना. ये सब क्या है? दिस ऑल आर वेरिएबल्स. दिस ऑल आर वेरिएबल्स और अननोन. ओके, दिस आर नोन एज वेरिएबल्स या फिर अननोन. इनको अननोन बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम. ओके, अननोन. और ये क्या है बेटा? दिस आर नंबर 2 3 4 5. ये तो सबको मालूम है क्या होता है. ओके, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हाँ सर, आई होप तुम सबको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. ओके, नाउ कम टू पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल ना? तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं. तो बेटा सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल. दो कंडीशन है. ओके, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन समझाऊंगा. तो डेफिनेशन है इसकी, every algebraic expression having एक्सपोनेंट. ओके, एक्सपोनेंट यानी पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं. आई होप यू नो एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल लीजिए आप. हैविंग एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल के ओके, वेरिएबल की पावर चेक करना है बेटा, कांस्टेंट की नहीं. वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. सो एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग यहाँ एक अपना वो छूट गया, उसको पहले लिख लेते हैं. ओके, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव integers as exponent of variable is known as polynomial. ओके, ये डेफिनेशन लिखिए, इसको अपन समझते हैं बेटा, है ना. डोंट बी टेंस्ड, आई विल डेफिनेटली explain it to you. Okay,
नाउ एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। क्या कहा कि हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। लेट अस सपोज ये मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें x वेरिएबल है और ये 4 3 9 5 ये सब नो जो है नंबर्स हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पावर क्या होना चाहिए? पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। आई होप यू नो व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स आर दोज नंबर विच डू नॉट कंटेन्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर आर नोन एज इंटीजर, है ना। इंटीजर किसे कहते हैं? लुक यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स तो बेटा अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ, आई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सॉन इंफिनिटी तक आप चली जाइए, दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स कोई आपसे पूछे क्या होता है, व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो बेटा 1 -1 -2 -3 अप टू सॉन टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दिस ऑल आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें वेरिएबल की पावर कैसी देखना है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव देखना है और इंटीजर देखना है। तो दो कंडीशन यहाँ पर पता चली अपने को पॉलिनोमियल की चेक करने की। ओके, क्या कंडीशन पता चली? कंडीशंस टू चेक पॉलिनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, सिर्फ वो ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन टू चेक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो कंडीशन क्या है? पहली, एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट जो होंगे, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव। सेकंड, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इंटीजर। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बेटा क्या? इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो जहां पर भी हमें ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा जिसके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और वो इंटीजर हो, इंटीजर्स मैंने यहाँ समझाया, आप देख सकते हैं इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, वो सब होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर को आप बोल नंबर भी कह सकते हो, है ना। बोल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, जीरो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंटीजर। ओके, जीरो भी एक इंटीजर है, बट वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ना ही नेगेटिव। जीरो सिर्फ एक इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर, इसलिए उसको पॉजिटिव इंटीजर में भी अपन यहाँ इंक्लूड नहीं करा और नेगेटिव में भी नहीं करा। ओके, ठीक है। तो अपन कुछ इसके अपन एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर आपको समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल विद सम एग्जांपल्स। ओके, मैंने ये आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है। ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव, पावर शुड बी पॉजिटिव, पावर SHOULD शुड बी पॉजिटिव। ओके, वेरिएबल की पावर, ओके, वेरिएबल पावर्स शुड बी पॉजिटिव। सेकंड थिंग, पावर शुड बी इंटीजर, पावर शुड बी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, वेरिएबल की पावर और इंटीजर होना चाहिए। तो हमने चेक करा, एक्स की पावर क्या मिली बेटा? 5। हाँ सर, ये पॉजिटिव है और इंटीजर। इस वाले एक्स की देखो, इसकी पावर 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है, और इंटीजर। इस एक्स की पावर क्या है बता सकता है कोई? सोच सकता है? इस एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब यहाँ क्या पावर लगी बेटा? 1 पावर है। ओके, इस एक्स की पावर कितनी? 1। ठीक है, और यहाँ पर एक्स है नहीं, यहाँ पर एक्स दिख रहा है क्या? दिस इज कॉन्स्टेंट, बट यहाँ पर भी एक्स है, यू नो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है, लेकिन उस एक्स की पावर 0 है। ठीक है, तो हम वी नो दैट एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है लेकिन उसकी पावर 0 है। ठीक है, तो हमने इन सबको देखा, तो हमें क्या क्या पावर मिल रही? 1। ये यहाँ पर क्या पावर मिली? देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने को पावर मिली 1, यहाँ पर पावर मिली 2, यहाँ पर पावर मिली 5, सारे ही पॉजिटिव हैं और सारे ही इंटीजर्स। करेक्ट, तो सर ये तो पॉलिनोमियल है। ओके, सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, ये अपना आंसर आ गया। गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और 2-3 एग्जाम्पल अपन इसके समझते हैं। ओके, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने ऐसा दे दिया आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अब जरा सोचिए आप और मुझे बताइए कि ये पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ लिखा है, सॉरी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? सोचिए। तो कैसे कैसे निकालेंगे बेटा? यू शुड चेक 2 कंडीशन। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये नहीं। लेकिन आपने ध्यान से देखा तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है, सम ऑफ यू सेड दैट इट इज अ पॉलिनोमियल।
क्योंकि वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे सर देखिए पॉलिनोमियल की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये कि सारी पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पावर सारी पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि सारी पावर इंटीजर होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपने लगाई। तो सर इस वाले एक्स की पावर 2 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इस वाले एक्स की पावर 1 है, क्योंकि कोई पावर नहीं है यहाँ पर, कोई पावर नहीं है तो 1 है। और सर ये जो नीचे वाला एक्स है ना सर, इसकी पावर भी 1 है, सर इसकी पावर भी 1 है। तो सर सारे ही वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई सर, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और सर सारे इंटीजर है, 2 1 1 ये सारे इंटीजर है। तो आप लोग बोलोगे कि सर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आपका आंसर क्या आएगा? इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका आंसर आएगा, बट यू आर रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, कैसे अब देखते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। चलो, तो बेटा एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसके अंदर सारे ही वेरिएबल न्यूमरेटर में। तो आपको वेरिएबल सारे कहाँ ले जाने हैं? न्यूमरेटर में ले जाने हैं, डिनोमिनेटर में नहीं चलना है, नहीं चलेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, इस एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा बेटा, इस एक्स को कहाँ ले जाऊंगा? ऊपर। तो जब भी आपको मालूम है कि न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में जाती है और डिनोमिनेटर की चीज जब न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो जब ये एक्स ऊपर जाएगा बेटा तो यहाँ क्या लग जाएगा? -1। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना? आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो ये एक्स नीचे था, इस एक्स को मैं ऊपर ले गया तो उसकी वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। करेक्ट, जैसा आपने 9th क्लास में देखा होगा कि 2 की पावर -1 को क्या एक्सपोनेंट, एक चैप्टर होता है 7th 8th क्लास में पढ़ाते हैं। तो 2 की पावर -1 को आप कैसे लिखते हैं? 1/2, क्योंकि सर ये 2 की पावर -1 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए 2 को। ठीक है, तो यानी जब भी न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में जाएगी और डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर उसकी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो सर ये तो नेगेटिव पावर है। हाँ सर, अब चेक करो बेटा। तो सर देखिए ये तो पॉजिटिव है, यस वेरी गुड। और सर ये यहाँ पर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, इट मीन सर ये भी पॉजिटिव, बट सर ये तो नेगेटिव पावर होगी यहाँ पर। जब इसको इस पॉलिनोमियल इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनों ने कन्वर्ट करा, जो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? आई अगेन रिपीट, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का वो होता है बेटा जिसके अंदर सारे ही वेरिएबल्स न्यूमरेटर में हो, सारे ही वेरिएबल्स कहाँ हो? न्यूमरेटर में हो। ओके, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सर इसके सारे वेरिएबल को हम न्यूमरेटर में लेके गए तो पता चला कि जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसकी पावर तो नेगेटिव, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। इंटीजर तो यस 1 इज इंटीजर, बट इट इज नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बेटा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। आई होप दिस दिस थिंग इज क्लियर टू यू, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, और अपन एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3, अगर मैंने आपको ऐसा दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1/2, मैंने ऐसा दी थी। अब मैंने आपसे पूछा बताइए चेक करके कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप सब बच्चे ने इसको इसको सॉल्व करो। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं बेटा? तो आप बोलोगे सर पावर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बेटा। तो सर यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन सर यहाँ पर टू टू तो नीचे रखा हुआ है। अभी आपने सिखाया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो सर जब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो तो इस तरह ऐसा हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 की पावर -1। वो सर आपने सिखाया है, अभी आपने बताया कि सर जो पावर है वो पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, बट ये तो सर नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट यू आर रॉन्ग। ओके, यू आर रॉन्ग। वाई यू आर रॉन्ग? तो जब कंडीशन को अच्छे से पढ़ा, जो प्रीवियस पेज पे जो कंडीशन मेंशन करी थी कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा। ये 2 क्या है? 2 इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, 2 is not a variable, this is variable and this is variable, so you have to check only the exponent of variables। आपको सिर्फ वेरिएबल की एक्सपोनेंट चेक करना है, कांस्टेंट की पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ऐसा कुछ तो अपनों ने इसकी प्रीवियस पेज के ऊपर पढ़ा नहीं। करेक्ट,
क्या पढ़ा हमने? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ इट्स पावर, द वेरिएबल ऑफ पावर इज पॉजिटिव एंड इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव और इंटीजर है देन ओनली इट इज कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो सर इसकी पावर तो पॉजिटिव है, लुक यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर, तो सर दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगेन आई अगेन रिपीट, बेटा ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन जो आपको मैच करना है, चेक करना है, वो आपको वेरिएबल की करना है, ना कि कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट की पावर -1 है ना, लेकिन कांस्टेंट की पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे पॉलिनोमियल कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कब बनता है? जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर हो। और अगर वेरिएबल की पावर इंटीजर ना हुई या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमें कांस्टेंट को नहीं देखना है, हमें तो वेरिएबल को देखना है। तो दोनों वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैंने ऐसा दिया बेटा, देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस रूट एक्स प्लस 2। ओके, मैंने एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। मैंने पूछा तुमसे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो तुम लोगों ने जल्दी जल्दी देखा और तुम लोगों ने बोला कि सर ये देखिए यहाँ पर पावर 1 है और इस x की भी पावर 1 है। ऐसा जल्दी जल्दी में आपने ऐसा सोच लिया और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आप बोल दोगे यस सर इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। अगेन लेकिन बेटा अगेन यू आर रॉन्ग, आप गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई सर, क्यों ऐसा? तो देखो समझते हैं अपन। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है समझते हैं। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ है सब कुछ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। लेकिन बेटा ये रूट है ना, रूट इसको पावर में कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, ओके सर, तो लिखते हैं। तो देखो ये लिखा, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 4x प्लस रूट, रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। आई होप 9th क्लास में 8th क्लास में आप ये सीखा होगा व्हाट डू मीन बाय रूट, है ना। इसको जब समझते हैं अपन, यहाँ देखिए ये रूट क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाट डज इट मीन्स। अगर एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है इसका मतलब ये कि बेटा एक्स की पावर 1/2 है ना। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, यहाँ लेटर सपोज 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है ये मतलब पावर 1/3 है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, अगर ऐसा लिखा है हाँ अंडर रूट एक्स और उसकी पावर यहाँ पर 4 लिखी, तो इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ रूट एक्स की पावर 1/4। आई होप ये सब आपको आता हो। तो सर यहाँ पावर 1/2 है। अच्छा 1/2 तो क्या है, डेसिमल नंबर है ना, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा ना। 1/2 को अगर बेटा आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5, इसका डिवीजन करेंगे 0.5। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सर आपने बताया था कि हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल पॉजिटिव और इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं, ये तो डेसिमल है। दिस डेसिमल नंबर 1/2 इज अ डेसिमल नंबर ना, इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, दिस अ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन है 1/2। तो बेटा इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। ठीक है, इस x की पावर तो 1 है बट इस वाले x की पावर इंटीजर नहीं है बल्कि क्या है, फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है 0.5, तो वो तो एक्सेप्टेड नहीं है पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और एग्जांपल लेते हैं अपन ताकि अपने डाउट्स क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। कोई रात को नींद में भी उठा के पूछे ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप बता सकते हो। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर मैंने ऐसा दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5। ठीक है, ऐसा दिया थोड़ा सा घुमा दिया तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो तुम जल्दी जल्दी बोलोगे क्योंकि अभी जस्ट ये ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, तो जस्ट इसको कॉपी करके तुम बोल दोगे सर ये तो पावर 1/2 हो जाएगी, x² की पावर 1/2 हो जाएगी। सबसे पहले सर हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सर ये x² है उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, यहाँ प्लस 5 है तो सर ये तो पावर 1/2 हो गई, सर ये तो पावर 1/2 हो गई, देखो सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं बेटा जल्दीबाजी नहीं करते, आराम से सॉल्व करो तो देखो आप सही आंसर निकालो। ओके सर ठीक है करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है 4x क्यूब प्लस x² की पावर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पावर के ऊपर पावर बेटा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा, पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1/2। ओके, और ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो 2 × 2। तो अब x की पावर क्या बची, ये देखो 1 बची। ठीक है, रिमेनिंग एक्सप्रेशन लिख दो, रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या प्लस 5, इसको अच्छे से लिख लो पूरे को। तो एक्सप्रेशन आपका क्या बचा, p ऑफ x क्या बचा बेटा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस x की पावर अब 1 बची क्योंकि 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया 2 ने, डिवाइड कर, तो यहाँ पर 1 बचा है प्लस का साइन 5। अब ध्यान से देखो और बताओ ये क्या है। तो सर ये तो पावर पॉजिटिव है, ये पावर पॉजिटिव है, दोनों इंटीजर है,
therefore sir it is a polynomial, it is a polynomial, it is a polynomial. आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। और पोलिनोमियल एम आएगा, पोलिनोमियल। ओके।